हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने रिलेटिव मोशन में लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। क्या बताया था? रिलेटिव वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, और इसके फार्मूले आपको पूरा बताया था और एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट लगवाया था। तो रिलेटिव मोशन का अब ये सेकंड नंबर लेक्चर है और हम लोग एक क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये सारा जो आप पढ़ रहे हैं ये रिलेटिव मोशन में पढ़ रहे हैं, यानी ये रिलेटिव मोशन में पढ़ रहे हैं। इसी में हम लोग रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, सारी तरह की जो रिलेटिव मोशन के प्रॉब्लम होंगे वो सब हम लोग यहाँ पर कराएंगे। तो चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और मैं उसको पढ़ देता हूँ पहले, फिर उसके बाद लगाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। अ पार्टिकल इज मूविंग along north with speed 40 meter per second. After 10 seconds it move towards east with speed 30 meter per second. ये आपके स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रहा हूँ। और फाइंड इट्स एक्सीलरेशन विथ डायरेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ना भी पूछा जाए तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा आपको। ऑप्शन में अगर डायरेक्शन दिया है तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए, जो पार्टिकल है वो मूव किधर कर रहा है? वो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। देखिए, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। और स्पीड आप देखिए, क्वेश्चन आपके सामने होगा। स्पीड जो आपका है पहले, और ये v1 आपको दिया हुआ यहाँ पर, स्पीड 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। ये आपके क्वेश्चन में स्क्रीन में सामने नज़र आ रहा होगा। और थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं और फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब स्क्रीन से आपका यहाँ पर हटेगा और देखिए v1 जो दिया हुआ आपको 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। v1 आपको 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और किधर की तरफ दिया हुआ भाई? नॉर्थ की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ की तरफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है v1 आपको 40 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में देखिए, अभी क्वेश्चन आपके सामने होगा, अभी हटाया नहीं हमने क्वेश्चन आपके सामने से, और वो क्वेश्चन आपके सामने होगा। और देखिए 10 सेकंड के बाद वो चला जाता है 30 मीटर पर सेकंड किधर? ईस्ट की तरफ। तो देखिए आपके क्वेश्चन में अभी सामने होगा और फिर हम उसका डायग्राम बना देंगे, फिर आपको यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए, अब स्क्रीन से क्वेश्चन हटता है और आप के सामने देखिए यही दिया हुआ था। पहले ये जा रहा था किधर? नॉर्थ की तरफ, और उसके बाद 10 सेकंड के बाद टर्न कर दिया कहाँ कर भाई? 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको एक्सीलरेशन निकालना है, विथ डायरेक्शन निकालना है। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का बनाते हैं। तो डेल्टा v जो निकलेगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी, ये v2 माइनस v1 होगा। v2 माइनस v1, यही तो चेंज इन वेलोसिटी है। तो अब हम लोग इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। और वेक्टर डायग्राम देखिए आपके सामने यहाँ पर हम बनाते हैं पूरी तरह से। और ये देखिए वेक्टर डायग्राम आपको यहाँ पर अभी दिखाते हैं। पहले नॉर्थ ले लिया, यहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ ले लिया, यहाँ पर साउथ ले लिया, ईस्ट लिख दिया भाई गलती से, और यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। बहुत ध्यान से देखिए, v2 जो है ये ईस्ट वाले को दिखा रहा है, जो कि पॉजिटिव में है। तो ये जैसे है वैसे आपको यहाँ पर रख देना है v2 को। ठीक है, जैसे है वैसे रख देना है v2 को। तो v2 आपने रख दिया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू जो है 30 मीटर पर सेकंड है। 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पर रख दिया। v1 देखिए नेगेटिव में हो गया, यानी पहले अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था तो वेक्टर अगर नेगेटिव में हो गया तो इसको कहाँ कर देंगे? साउथ की तरफ कर देंगे। और देखिए ये v1 हो गया, ये 40 मीटर पर सेकंड है। और देखिए इसको हमने आपने यहाँ पर माइनस v1 लिखा है, माइनस v1। ठीक है, -1 मैग्नीट्यूड तो इसका 40 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए ला पैलोग्राम से आपने पैलोग्राम बना लिया और यही इसका नेट दिखाएगा, डेल्टा v। अब डेल्टा v अगर हम इसका मॉड ले लें तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। डेल्टा v दोनों 90 डिग्री पर हम मॉड ले लेंगे तो v1 का स्क्वायर और प्लस v2 का स्क्वायर हो गया। v1 आपको दिया हुआ है, v1 आपको 40 दिया हुआ है, 40 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस 30 का स्क्वायर। आप जानते हैं 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर 900 यानी 2500 हो गया। यहाँ पर ऐड करने पर 2500 हो गया, जो कि आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी निकल गया। और एक्सीलरेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t होता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t होता है। तो डेल्टा v 50 आया है, टाइम 10 सेकंड का, 10 सेकंड के बाद ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और सबसे कमाल जो यहाँ पर डायरेक्शन जरा देखिएगा, डायरेक्शन हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। यानी एक्सीलरेशन अगर पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखें
तो देखिएगा आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायरेक्शन जरा चेक करिए, साउथ ईस्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई? साउथ ईस्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब साउथ ईस्ट के कहीं बीच में है, लेकिन ये बहुत करेक्ट नहीं है। अगर कभी ये दिया भी है तो समझ रहे हैं इसी के कहीं बीच में, लेकिन एंगल आपको नहीं पता है। अब मान लीजिए यहां पर आपने थीटा एंगल ले लिया और tan थीटा आपने निकाल दिया। tan थीटा जरा बताएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये परपेंडिकुलर यानी ये वाला 30 है और बेस आपका क्या हो गया भाई? यहां पर 40 हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 30 डिवाइड बाई 40, 3/4 आ गया। और आप जानते हैं थीटा कितना हो जाएगा जब 3/4 होता है tan थीटा, तो 37 डिग्री हो गया। और डायरेक्शन चेक करिए, डायरेक्शन चेक करिए, कहां से? साउथ से ईस्ट। इसका मतलब साउथ टू ईस्ट लिख सकते हैं। आप जरा ध्यान सुनिएगा, देखिए आप ये डायग्राम हम ऊपर से मिटा देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं जो पहले ओरिजिनल दिया हुआ था, इसको हम मिटा देते हैं, जिससे हम आपको समझाएं कि कैसे कैसे लिखना होता है। जैसे देखिए एक्सीलरेशन लिखना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप इसको साउथ ईस्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, या ईस्ट साउथ लिख सकते हैं यहां पर। अब यहां चेक करिए कि 37 डिग्री 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल के साथ। 37 डिग्री साउथ से कहां पर जा रहा है? ईस्ट पे। देखिए हमने साउथ से ईस्ट की तरफ लिया था ना, तो ये साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, OR करके R करके, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये सेम इसका मतलब ये है। देखिए जो है साउथ टू ईस्ट मतलब साउथ से ईस्ट, वही मतलब है ईस्ट ऑफ साउथ का, यानी साउथ से ईस्ट है। बाई चांस आपको 37 डिग्री ना दिया हो, आपको ये वाला एंगल दे दिया, मान लीजिए थीटा डैश, ये वाला एंगल दे दिया। अब जरा यहां पर चेक करते हैं, इसको नीचे हम मिटाकर कि इस वाले एंगल पर क्या आता है। अगर बताइएगा आपको ईस्ट से साउथ दे दिया है, तो tan थीटा अब की बार जरा बताइएगा, थीटा डैश यहां पर ले लिया, परपेंडिकुलर आ गया यहां पर देखिएगा 40, परपेंडिकुलर क्या आ गया भाई? 40, और बेस क्या आ गया यहां पर? 30, यानी 4/3 हो गया। और थीटा डैश आप खुद देखेंगे यहां पर आ जाएगा कितना? 53 डिग्री आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे सुनिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका एक्सीलरेशन है, 53 डिग्री आप कहेंगे कहां से कहां आपकी जा रहा है? ईस्ट टू साउथ जा रहा है, ईस्ट टू साउथ। या इसको ऐसे लिखे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पर 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट लिख दीजिए, वही बात हमने आपसे कहा था। या ऐसे लिख दीजिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मोस्ट करेक्ट नहीं होगा जो हमने यहां पर लिखा है साउथ ईस्ट, क्योंकि जब अक्सर बीच में होते हैं, दोनों वेक्टर बराबर होते हैं, तब ये रखते हैं। लेकिन अगर कहीं दे दिया मतलब इसके दोनों के बीच में है, एंगल आपको नहीं बताया है, लेकिन अगर आप ईस्ट से साउथ जाएंगे तो 53 डिग्री होगा, साउथ से ईस्ट जाएंगे तो 37 डिग्री होगा। याद रखिएगा tan थीटा 4/3, थीटा क्या होता है? 53 डिग्री होता है, tan थीटा 3/4 हो जाएगा तो 37 डिग्री। आप समझ गए होंगे कब हमको नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट रखना है, कब हमको साउथ ऑफ ईस्ट रखना है, कब हमको साउथ टू ईस्ट। देखिए साउथ टू ईस्ट का वही मतलब है ईस्ट ऑफ साउथ, समझ लीजिएगा, उल्टा हो जाता, आप लिख दिया तो उल्टा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, तब तक यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलते हैं, वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, तब तक हम लोग यहां पर इसको इरेज करते हैं और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर बोलेंगे। इसको इरेज करने के बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कब आपको साउथ ईस्ट लिखना है, कब आपको ईस्ट ऑफ साउथ लिखना है, कब साउथ, जैसा ऑप्शन दिया हो उस तरह से आप करिएगा, उस तरह से लिख डालिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, आपके स्क्रीन पर होगा, हम लोग पढ़ते हैं। ये है अ पर्सन मूव 30 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ जाता है, एंड देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट। बताइए पहले 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, 20 मीटर बताइएगा ईस्ट की तरफ जाता है, फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ओरिजिन विल बी। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया होगा, 4 ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन है 10J कैप, 10K कैप, -10I कैप और 0 दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन अभी आपके सामने होगा। सबसे पहले 30 मीटर किधर जाता है भाई? नॉर्थ की तरफ जाता है। तो 30 मीटर ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अभी हम बना देंगे। और 30 मीटर किधर जाता है? पहले नॉर्थ की तरफ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर होगा 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, तो 20 मीटर उसके बाद ईस्ट की तरफ जाता है, 20 मीटर। फिर उसके बाद बताइए क्या करता है?
30√2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे चला जाता है, ठीक है भाई, ऐसे 30√2 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए आपके सामने ये हमने डायग्राम बनाया, पहले 30 मीटर जा रहा नॉर्थ की तरफ, फिर 20 मीटर इधर, फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन जा रहा। अब इसको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रखेंगे। सबसे पहले आप समझते होंगे यहां पर अगर दिया हुआ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सबसे पहले 30 मीटर, जरा बताइए 30 मीटर किधर जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हम लोग अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में रखें तो एस डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहां पर रखेंगे 30, ठीक है भाई 30 है, और नॉर्थ की तरफ है तो क्या रख दिया यहां पर जे कैप, क्योंकि नॉर्थ की तरफ वाई एक्सिस वाला आएगा, जे कैप हो गया। और देखिए फिर आ रहा है 20 मीटर ईस्ट की तरफ, 20 मीटर ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस में आ रहा है, प्लस क्या हो गया 20 यहां पर आई कैप रख दिया, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तीसरा देखिए 30√2 मीटर साउथ वेस्ट जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 30√2 मीटर साउथ वेस्ट यानी उनके कहीं बीच में है। जब साउथ वेस्ट लिखा है मतलब उसके बीच में, मतलब 45 डिग्री पर। अब इसका 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, 45 ये भी है, अगर इसको 45 लीजिए, इससे लीजिए तो इससे बना दिए, उससे लीजिए तो उससे बना दिए, तो 30√2 यहां पर हो गया cos 45 एक कंपोनेंट, और ये हो गया 30√2 sin 45, चाहे जहां से लेंगे वही आएगा। अब आप खुद देख रहे हैं, इसको सॉल्व करिए, 30√2 cos 45 1/√2 हो गया, मतलब 30 हो गया, और यहां पर भी देखिए 30√2 sin 45 भी 1/√2 हुआ, मतलब 30 हो गया। अब वेक्टर को पता है उसके 2 कंपोनेंट में जब डिवाइड कर देते हैं, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ओरिजिनल वेक्टर की जगह उसको रख सकते हैं। इसका मतलब देखिए एक जा रहा है 30 मीटर वेस्ट की तरफ, तो हम लोग यहां पर क्या रखेंगे प्लस 30, और वेस्ट की तरफ तो माइनस आई कैप रख देंगे, माइनस आई कैप, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। और एक जा रहा है 30 मीटर साउथ की जगह पर, तो प्लस 30, और यहां पर हम लोग क्या रख देंगे माइनस जे कैप, क्योंकि बताइए नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। अब देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, जरा चेक करिएगा कैसे। देखिए 30 जे कैप माइनस 30 जे कैप, ये गया कैंसिल हो गया। 30 माइनस, बताइए यहां पर माइनस 30 और प्लस 20 कितना आ गया -10 आई कैप। और आप जब अपना ऑप्शन देखेंगे तो स्क्रीन पर फिर से एक बार आपके लाते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन लाते हैं, और वो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है -10 आई कैप, यानी 3rd नंबर ऑप्शन यहां पर कंप्लीट होगा। अगर आप इसको ऑप्शन में मान लिया बदल दिया तो ऐसे भी लिख सकता है 10 मीटर क्या हो जाएगा किस तरफ, वेस्ट की तरफ, ऐसे भी कर सकता है 10 मीटर वेस्ट की तरफ, जबकि आपको ऑप्शन दिया हुआ यहां पर -10 आई कैप। अगर वो नहीं दिया होता है तो 10 मीटर वेस्ट होगा आपके स्क्रीन से। अब ये क्वेश्चन हम लोग इरेज करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके लिए हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड, द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड, देखिए सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड हैंड वॉच कह सकते हैं। सेकेंड हैंड इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो सेकेंड हैंड की जो यहाँ पर पिन है या जो टाइम दिखाता है उसकी लेंथ आपको दी हुई है, सेकेंड हैंड की लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप इन 15 सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टिप इन 15 सेकेंड। मान लीजिए कोई सेकेंड हैंड वॉच ये आपके सामने हम बना दे रहे हैं, और यहां से मान लिया जाता है, ठीक है, यहां से इसका टिप है, और जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं मान लीजिए यहाँ 12 बज रहे हैं तो 3 पर जाएगा, 15 सेकंड में कितना जाएगा भाई, या 15 सेकंड पर बताएगा, आप इस वाले पर चले जाएंगे, क्योंकि टोटल जो इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होगा वो 60 सेकंड होगा। तो देखिए यहां पर आ चुके हैं, यहां पर आप देखिए एंगल कितना हो गया 90, और इसकी लेंथ आपकी यहां पर दी हुई है, सेकेंड हैंड वॉच की लेंथ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। आप देखिए अब लगाते हैं बड़े आसानी से। अब सुनिए जरा चेंज क्या हुआ ये आपको देखना होगा, तो चेंज आप यहां पर चेक करिएगा, डेल्टा V जो आ रहा है V2 माइनस V1 आ रहा है। डायरेक्शन की यहां वैसे बात नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं, दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो देखिए अब आ जाएगा यहां पर V1 का स्क्वायर प्लस यहां पर V2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, आप समझ ही रहे हैं डेल्टा V क्या हो जाएगा भाई, यहां पर V√2 के आ जाएगा, डेल्टा V जो हो जाएगा यहां पर ये V√2 के हो जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं, अब ये इसका मॉड निकाल दिया तो ये वेक्टर साइन हट गए यहां पर,
तो आप जानते हैं डेल्टा वी आपको निकालना था, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, v इक्वल टू आर ओमेगा। आर इसकी लेंथ एक तरह से रेडियस है, तो 1 सेंटीमीटर में ही रखिए। ओमेगा, ओमेगा आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी होता है। यहाँ पर टाइम पीरियड और सेकंड हैंड वॉच का जो टाइम पीरियड होगा वो 60 सेकंड होगा, जाहिर सी बात है भाई 60 सेकंड होगा, तो यहां पर 2 और पाई डिवाइड बाय 60 रख दिया, और यहां पर √2 पहले से है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए 30 हो गया, और आप देख लीजिए यहां पर √2 पाई डिवाइड बाय 30 यहां पर आ गया डेल्टा वी, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। और अगर आप इसका निकालेंगे कि रिजल्टेंट किस एंगल पर होगा, तो जाहिर सी बात है दोनों वेक्टर जब इक्वल है तो 45 डिग्री पर होगा, बिल्कुल बीच में होगा इनका रिजल्टेंट, 45 डिग्री पर होगा। जब भी आप अलग से निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप दो वेक्टर आपने यहां पर बना दिया और ला आप पैरेललोग्राम से बना दिया, तो दोनों वेक्टर 90, तो इनका जरा बताइए नेट जो होगा 45 डिग्री पर होगा। यही आपके सामने है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए थे, 0 दिया हुआ है, और पाई डिवाइड बाय 30 √2 दिया हुआ है, और पाई डिवाइड बाय 30 दिया, पाई √2 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर, यही है पाई √2 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया। तो देखिए आज के लेक्चर में आप लोगों को हमने 3 क्वेश्चन कराया रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। अगले टर्न पर और भी क्वेश्चंस कराएंगे, रिवर बोट, रेन अम्ब्रेला, ये सब रिलेटिव मोशन में कराया जाएगा। जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, और जो लोग भी पढ़ें वो कमेंट जरूर करें, पता चले कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, और जिसके मतलब जो बच्चे लगातार कमेंट करेंगे उनके कमेंट के हम लोग जवाब भी देंगे। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू।